हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी के सभी, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। कैसी चल रही है आप लोगों की दिवाली की प्लानिंग? यानी कि दिवाली कैसे मन रही है आप लोगों की? बताए, देख सकते हैं मेरे पीछे माता रानी लक्ष्मी जी, गणेश महाराज, सरस्वती माता भी है। और रात का समय अभी 9:30 बजने वाला है। अप्रोक्स बजने ही वाला है, 9:30। मान के चलिए 9:30 बज रहा है। और आप लोग कैसे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं जल्दी से। टिन डिन डिन। और बताइए, क्या हो रहा है? पटाखे कितने फोड़ेंगे आप लोग? और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, यानी कि इंडिया के किस किस स्टेट से देख रहे हैं आप लोग? ज़रूर बताएं। और हमारे ब्लॉग को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में करिए, फैमिली में करिए, शेयर करिए। बाल छोटे हैं अभी यार, फिर से कटवाने पड़ेंगे। डेथ हो गई है हमारे परिवार में किसी की। कोई नहीं, बाल कटवाने से मैं वो डरता हूँ, मज़ा लगता है मुझे। और टकला होते हो जाते ना एक बार, और मतलब ठीक रहता है। लेकिन किसी की डेथ हुई है तो एक दुखद घटना है, और दुखद घटना थी इसलिए। आप लोग इस बार बिहार में जो इलेक्शन है, किसको वोट देंगे? जो बिहार से वीडियो देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से 6-7 पार्टी है अप्रोक्स। एक आपका बीजेपी, जो गठबंधन है हमारे नीतीश चाचा से, पलटू चाचा जिसे कहते हैं हम लोग, यानी कि जदयू से, जेडीयू से। और दूसरा इधर आ गया लालटेन, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, जो लालू जी की और इनकी, उनके लड़के की है पार्टी। और जो इनका बड़ा लड़का इतने दिन इनमें ही शामिल था, और 2025 की जो चुनाव है, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। तेज प्रताप भैया, तेज भैया दिल के बड़े अच्छे हैं भाई साहब। जो भी करते हैं मीडिया में करते हैं, हंसा देते हैं बिल्कुल। मतलब दिल खोल के बोलते हैं जो भी। ये नहीं कि चोट चोट्टा जैसे, हाँ, नेता जैसा होता है वो वाला नहीं, बिल्कुल दिल खोल के बात करते हैं। उनकी पार्टी का नाम है जनशक्ति जनता दल। तो बाप बेटे से अलग हो गया, यानी कि जो लालू जी से अलग हुए, उन्होंने अलग पार्टी बना ली। और कह रहे हैं कि अब वो जीवन में नहीं जाएंगे आरजेडी में। अब पारिवारिक माहौल जो है, वो तो पुत्र है, वो उनका पिताजी, वो तो रहता ही रिलेशनशिप, उनसे तो कोई नहीं अलग होता। लेकिन पार्टी उन्होंने अलग बना ली। होता भी है, किसी का विचार नहीं मिलता है। और इधर जनसुराज, जो आपका प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप, ये सब जो है इसके नेतृत्व करता है। और अच्छा, ये भी है, मनीष कश्यप में भाई जिगरा है। वैसे नहीं, सरकार से लड़ गया था भाई, जिगरा है, बिना उसके नहीं। भाई तमिलनाडु जेल में बंद हुआ था, एनएसए लगा था भाई। एनएसए आप समझ सकते किस पे लग सकता है, जिससे देश के लिए हानि हो, उस व्यक्ति पर लगता है। अब बताइए, उसने तमिलनाडु में जो बिहारी मजदूर, वहाँ पे जो उनको मारपीट, गाली गलौज, मारते थे, फेंक भी थे मार के, उनके खिलाफ मनीष कश्यप जी ने बहुत आवाज़ उठाया। तो उस आवाज़ के खिलाफ में उन्हें तमिलनाडु ले गया पुलिस, और वहाँ जेल हुई। उसके बाद फिर जब बहुत ही 1 साल 8-9 महीने हो गए शायद, हम लोग सब बिहार के सभी लोग नाराज़ हो गए थे फिर। लेकिन वहाँ से यहाँ लाया गया बिहार। जब यहाँ पे कोर्ट से क्यूर कोर्ट, वो कोर्ट में भूल रहा हूँ शायद क्या नाम था अभी, उस कोर्ट से हम जब मैडम थी जज, तो उन्होंने कई बार वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर जो थे, जिसमें वो थे, और वहाँ पे नोटिस करा। जब फाइनल लास्ट उसमें था, जो उन्होंने दे दिया वार्निंग, फिर उन्होंने बिहार लाया गया तमिलनाडु से। तो फिर भाई, वो भी एक बहुत अच्छा समाज सुधारक है। आशा करते हैं वो भी भविष्य में अच्छा काम करेंगे। और मेरी तरफ 4 पार्टी होगी, पांचवा आपका हो गया
लोक जनशक्ति यानी कि एलजेपी जो है आपका रामविलास पासवान, वो भी एक समृद्ध और एक अच्छे नेता थे और वैभवशाली जिसे कहते हैं, और जनता के हित में कार्य करने वाले रामविलास पासवान जी बहुत अच्छे। 5 पार्टी हो गई, छठा में निर्दलीय मान के चलिए, कोई भी हो सकता है निर्दलीय में, और एक आध छोटी बहुत मेरे हिसाब से और होगी, मुश्किल 6 पार्टी लगभग है बिहार में जो, और एक कांग्रेस जो है, कांग्रेस यानी कि आरजेडी मान के चलिए, आरजेडी के साथ है कांग्रेस, माने कि 6-7 पार्टी मान के चलिए मिल के काम कर रही है बिहार में। हाँ, तो आप लोग किसको वोट देने, अब ज़रूर मैं बता रहा हूँ मतदान ज़रूर दें, चाहे आप किसी भी पार्टी को दें, आप ये सोच के देखें कि हमें एक अच्छा नेता चुनना है बस, और कुछ चाहे वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, ज़रूरी नहीं किसी पार्टी ने कभी भविष्य में गलत किया हो तो उस किसी भी चीज़ को सुधारने का मौका भगवान भी देता है, तो उसको सुधारे, है ना। किसी भी हर सरकार को हर चीज़ को चेंज होते रहना चाहिए, उससे आप ये देख सकते हैं कि भाई इतने दिन ये सरकार थी, अब ये आया तो ये कुछ नया करेगा देश के देश के लिए, राज्य पहले तो राज्य के लिए, राज्य से दूसरे राज्य में पलायन बंद हो, ये इसका मेन उद्देश्य रहेगा सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि देश के राज्य की जनता को राज्य में पहले होना चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए, रोजगार हो उनके लिए, चिकित्सा, इन सब का, शिक्षा, इन सब का उचित प्रबंध हो। लेकिन बिहार में हालांकि शिक्षा पे ज़रूर फोकस है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, पहले से हालांकि बहुत सुधार है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस काम में अच्छा हुआ है, शिक्षा पे जोर ज़रूर दिया गया है, चिकित्सा पे, और बेसिकली जो क्षेत्र है रूरल डेवलपमेंट उनमें और तरक्की होना चाहिए, ठीक है। और वोट तो वाकई में 5 साल में एक बार आता है, विधानसभा की सीट है, ज़रूर देना चाहिए क्योंकि इसी से मुख्यमंत्री तय होता है। वैसे मेरे हिसाब से जो बेसिकली है, मेरे हिसाब से मीडिया रिपोर्ट को देखिए मैं मानता हूँ, लेकिन किसी चीज़ को कभी कभी ज़्यादा बढ़ावा देती है, वहाँ ठीक नहीं है, वो सेंट्रल लेवल पे ठीक नहीं है, राज्य लेवल पर ठीक है मीडिया, क्योंकि मतलब चुनाव के हिसाब से कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने केंद्र की चुनाव हुआ था, वहाँ दिखा रहे थे 400 पार, तो 400 पार नहीं हुई, मीडिया भी दिखा रही थी, तो वहाँ गलत नहीं, लेकिन राज्य में है, राज्य में सीधी पता चल जाती इस क्षेत्र से, इस विधानसभा से, यानी कि ऐसे मतदाता है जो इतने को सपोर्ट, इस नेता को सपोर्ट करते हैं, तो भाई उसकी सरकार बनती है। और दिवाली है सर पे, अब सर पे क्या मतलब, एक हिंदुओं के लिए एक अच्छा त्योहार, मतलब सर पे ही होना चाहिए क्योंकि भगवान हमेशा सर पे ही होना चाहिए। हाँ, कि प्रणाम भी करते, माथे में लगाते हैं, एक बहुत अच्छा त्योहार, ये मुसीबत नहीं है, इसलिए त्योहार खुशियों को लाने के लिए, एक दूसरों को मिलाने के लिए, मिलने मिलाने का त्योहार है। और कैसा लगा मेरा ये अच्छा सा आपको एक सुझाव, सजेशन, जिसे आप अपनी लाइफ में एक हिस्सा बनाए, एक पार्ट बनाए। और हालांकि 2027 में यूपी में भी विधानसभा चुनाव है, यहाँ भी दो बड़े नेता हैं, दिग्गज बाहुबली, एक आपके योगी आदित्यनाथ, दूसरा अखिलेश यादव जी, दोनों ही अच्छे नेता हैं, पिछली बार अखिलेश भैया ने टक्कर दी थी, लेकिन 2027 में देखिए किसकी सरकार बनती है, तो जनता पर निर्भर करती है, जैसे आएंगे तो बाबा जी, देखा जाए, लेकिन वक्त का और किसी चीज़ वक्त और इलेक्शन सबका कभी ठिकाना नहीं रहता, किसी भी सरकार कभी भी किसी का सरकार बन जाती है, ये शतरंज का खेल है एक प्रकार से, किसका पासा पलटेगा। आप लोग तरफ कैसा मौसम है, मतलब
ये ज़रूर बताएं, मेरी तरफ तो भी गर्मी, दिन को गर्मी रहती है यहाँ पे यूपी में। और रात को पंखा चलाओ मत चलाओ, मत चलाओगे तो गर्मी लगेगी, मच्छर काटेगा सबसे, और मच्छर से बचना है। ये मौसम मतलब ऐसा है, यदि पंखा चलाओगे हालांकि समझ रहे हो ना, तो ठंड लगेगी और चादर ओढ़ी नहीं जाती, और पंखा बंद करो तो मच्छर काटेगी। मतलब बीच बीच में आपको पंखा भी बंद करना पड़ेगा और चलाना भी पड़ेगा, लेकिन हम लोग चलाते हैं ज़्यादातर, पूरी पूरी रात चलाते हैं, लेकिन अभी भी चल ही रहा है। तो दोस्तों, इलेक्शन ज़रूर ज़रूरी है, और मैं कभी कभी बीच में बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक अच्छा वर्ड ढूंढता हूँ उस चीज़ को पूरा करें, इसलिए कभी भी माफ़ करें, मैं कभी कभी रुक जाता हूँ। मैं अच्छा चीज़ बताने के लिए आप लोगों को बताता रहता हूँ, रुकता हूँ भी बीच में। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी बैठा था तो सोचा अपने दर्शकों के लिए कुछ सोचा जाए, खुद के लिए सोचा जाए, भगवान के लिए सोचा जाए। तो सभी को जय श्री राम। मेरे तरफ से, मेरी परिवार की तरफ से आप सभी भाई बहनों, चाची चाचा, दादा दादी, सबको नमस्कार, और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की तरफ से, भगवान की तरफ से। लव यू ऑल।